आज मुझे जिस मौजू पे बात करने का मौका मिला है वो बाप का मौजू है। बाप की अज़मत इस छोटी सी बात से अयां हो जाएगी कि आज के दिन आप सब अपने बच्चों का रिज़ल्ट सुनने के लिए यहाँ बैठी हैं, बच्चे भी स्कूल में बैठे हैं और बाप आज के दिन भी काम पे गया हुआ है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में रखी और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया, यानी कि जब तक आप दरवाज़े से दाखिल नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते। बाप अपने बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत करता है। चूँकि हम जिस इलाके में रहते हैं ज़्यादातर लोग गरीब घरानों से तल्लक़ रखते हैं। कोई मज़दूरी करता है, कोई मिस्त्रियों का काम करता है, कोई शटरंग का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी ये कोशिश होती है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, पढ़ें और अपना मुस्तकबिल रोशन करें। इसके बदले में वो आप लोगों से सिर्फ़ ये चाहता है, यानी आप जो माएँ बैठी हुई हैं, क्योंकि बाप तो बाहर जाके मज़दूरी कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, लेकिन वो आपसे ये चाह रहा होता है कि उसके बच्चे जिनके लिए वो सारी मेहनत करता है, तंगी बर्दाश्त करता है, सर्दी बर्दाश्त करता है, गर्मी बर्दाश्त करता है, और उसके बदले में आपसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप उनके बच्चों की ऐसी परवरिश करें ताकि जो उसकी मेहनत का मकसद है वो पूरा हो जाए। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मुझे मेरे घर वालों ने स्कूल में दाखिल करवाया। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की थी। आजकल तो बच्चे 2.5-3 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब 1990 में मुझे दाखिल करवाया गया तो मैं उस वक्त 7 साल का था। मुझे बिल्कुल क्लियर कट याद है, क्योंकि उस वक्त गुर्बत का दौर था और घर के ऐसे हालात भी नहीं होते थे कि बंदा अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भिजवा सके। तो मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया गया। मैंने बमुश्किल 10वीं क्लास तक तालीम हासिल की और उसके बाद मैंने जब ये देखा कि मेरे घर के ऐसे हालात नहीं हैं कि मैं मज़ीद तालीम जारी रख सकूं, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। मुझे उस वक्त कोई बंदा मोटिवेट करने वाला भी नहीं था कि आप पढ़ सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। गो कि मैं लायक भी था। मैंने काम शुरू कर दिया। 2004 में मुझे एक बंदा मिला जिसने मुझे ये बोला कि यार जावेद, आपने अपनी तालीम जारी क्यों नहीं रखी। मैंने उसको ये बोला कि सर, हालात नहीं थे, हमारे पास सरमाया नहीं था। जैसा कि आप सब लोग बैठे हैं, आप लोग भी कहते हैं कि हमारे इतने हालात नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भिजवा सकें। तो उसने मुझे एक बात बोली जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझे बोला, यार जावेद, कि ये आप लोगों की गलत सोच है कि हमारे हालात नहीं हैं या हमारे पास टाइम नहीं है। हालात पैदा करने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। उसके कहने पे मैंने दोबारा तालीम शुरू की 5 साल के गैप के साथ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई काम किया। आई काम करने के बाद मैंने तालीम फिर छोड़ दी। फिर 4 साल के गैप से मैंने बीए किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमए क्लियर कर लिया। सिर्फ उस बंदे की मोटिवेशन थी। उसने मुझे एक बात बोली कि यार जावेद, कि ज़िंदगी में ख्वाब देखो। जो बंदा ज़िंदगी में ख्वाब नहीं देखता वो बंदा ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ ख्वाब ना देखो। उसने मुझे एक एग्जांपल दी कि आप अगर ख्वाब देखते हैं कि यार मैंने अपने रहने के लिए एक आलीशान घर बनाना है और आप उसके लिए मेहनत शुरू कर देते हैं, तो आप अगर आलीशान घर नहीं बना सकते तो एक अच्छी रहाइश अपने लिए ज़रूर बना लेंगे, बशर्ते कि आप मेहनत करें। उसके बाद मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूँ कि मेरी माँ ने और मेरे वालिदैन ने जो मेहनत मुझ पे की थी, मैं उसका सिला अपने माँ बाप को लौटा रहा हूँ। उसके बाद आते हैं स्कूल की तरफ कि जब अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं। 2 बेटे मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक भतीजा यहाँ पे पढ़ रहा है। जब बच्चों के एडमिशन की
बारी आई तो मैंने चेक किया अपने इलाके में, कोतवाल में भी 2-3 स्कूल हैं, ये भी स्कूल हैं। मैंने सारे स्कूलों का निसाब चेक किया कि यार मैं निसाब चेक करूं कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में अच्छा पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ीशान भाई के पास आया, मैंने इनका जब सिलेबस चेक किया तो सारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस इन्होंने लगाया हुआ है। और उसके बाद मैंने दूसरे स्कूलों का भी सिलेबस चेक किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो स्कूल है इसका सिलेबस इस लेवल का है कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे बच्चे जो है हम ना तो फतेहजंग भेज सकते हैं ना रावलपिंडी भेज सकते हैं कि हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। आप लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को एक तो फ़ीस पे करनी पड़ती है, दूसरा अगर गाड़ी के पैसे साथ देने पड़ जाएँ तो आप लोग ये सोचते हैं कि फ़ीस तो हम चलो औखे सौखे होके दे सकते हैं, लेकिन गाड़ी के पैसे कौन देगा। जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की मैं वो बता रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिट करवाया और 2-4-6 महीनों के बाद मैंने ये चीज़ महसूस की कि मेरे बच्चे यहाँ पे ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये अगर 2-4-6 साल यहाँ पे लगा जाते हैं तो वो इनकी जो बेस है वो मज़बूत हो जाएगी। उसके बाद इस स्कूल को अभी जो हालिया प्रिंसिपल हैं मिस सदफ़, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लेडी हैं, वो जब उन्होंने चार्ज संभाला तो इस स्कूल में आए दिन जो है वो बेहतरी आना शुरू हो गई। और ये जो बच्चे आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं ये उन्हीं के मेहनतों का नतीजा है और ज़ीशान भाई की मेहनतों का नतीजा है। हालांकि ये कोतवाल में एक स्कूल है वो मेरे दोस्त ही चला रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिला भी किया कि यार आप अपने बच्चे हमारे स्कूल में क्यों नहीं भेज रहे। तो मैंने उनको बोला कि आप चूँकि मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे इस स्कूल में अच्छा पढ़ रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने बच्चों का स्कूल चेंज करूं। इस वजह से मैंने अपने बच्चे यहीं पे रखे। और बाप की अज़मत के बारे में और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, वो सारी चीज़ें आपने सुन ली। मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।